अरे अरे रुको रुको, इतने सारे क्वेरीज का रिप्लाई दिया जाएगा, थोड़ा सा सब्र रखो। नमस्ते जी, मैं हूं विवेक, ए बैंकर एंड अ ट्रैवलर। पहली बात, सॉरी, रियली सॉरी, इतने दिनों तक वेट करवाया, बट आई एम बैक। और मेरी जो पिछली वाली वीडियो थी उसमें आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। लेकिन मैं जब उसके कमेंट से गो थ्रू कर रहा था तब मुझे पता लगा कि आप लोग की बहुत सारी क्वेरीज हैं, और वो सारे क्वेरीज समान नहीं थे। किसी ने मेरी पोस्टिंग के बारे में पूछा था, तो किसी ने मेरी लाइफस्टाइल के बारे में पूछा था, तो किसी ने मेरी प्रिपरेशन और किसी ने मेरी बिलोंगिंग के बारे में पूछा था। और बहुत सारे सवाल थे, और उस सारे सवालों का जवाब कमेंट्स में रिप्लाई देना मेरे लिए तो पॉसिबल ही नहीं था। अभी कुछ ही दिन पहले मैं सोच रहा था कि ये रिप्लाई दी कैसी जाए, और तभी मेरे मन में एक आइडिया आया, क्यों ना एक Q&A सेशन बनाया जाए। और यही सोचते सोचते ये वीडियो बनाई है मैंने। सो दिस इज द वीडियो, वेलकम यू टू द Q&A सेशन ऑफ ए बैंकर। जय जगन्नाथ। देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये पहले कुछ कमेंट्स को पढ़ते हैं। आर यू फ्रॉम ओडिशा? इफ देन विच डिस्ट्रिक्ट? झारखंड से हो क्या भाई? मु भी ओडिया, कटकरू आउ तुम्हें। जी हाँ, आप लोग ने सही गेस किया। आई एम फ्रॉम ओडिशा, इंडियाज बेस्ट केप्ट सीक्रेट। और टू बी स्पेसिफिक, मैं बिलोंग करता हूँ बालेश्वर से। मेरे रूट्स बरहमपुर को भी बिलोंग करते हैं, लेकिन टू बी स्पेसिफिक आई एम फ्रॉम बालेश्वर ओनली, मिसाइल सिटी ऑफ इंडिया यू कैन से। और जो भी उड़ीसा नहीं घुमा है ना, प्लीज़ डू कम टू उड़ीसा। इट इज़ वन ऑफ द इंडियाज यू कैन से बेस्ट केप्ट सीक्रेट। आप पहले तो उड़ीसा आएंगे तो पहले तो पूरी जगन्नाथ मंदिर तो जाना ही है, और उसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं, जैसे कि हमारा बालेश्वर हो गया, उधर बहुत सारे बीचेस हैं। और कोरापुट आइए आप, संबलपुर चलिए, वेस्टर्न उड़ीसा बरगढ़ के तरफ भी है, बहुत सारे अच्छे अच्छे, बरहमपुर में भी हैं। एक सही बात बताऊं, 7 से 10 दिन का ट्रिप बना लो, उड़ीसा मस्त से घूमो, कंटेंट भी बनाना और वापस जाना। अभी आगे बढ़ते हैं, चलिए और कुछ कमेंट्स को पढ़ते हैं। किसी ने लिखा है, एक होम कितने साल तक रहता है? भाई अपन को पोस्टिंग कूटी ही सर, आपकी पोस्टिंग कहाँ है? वेदर यू गॉट होम पोस्टिंग। अरे ये कैसा सवाल है? ये सवाल बैंकिंग में होना भी चाहिए, क्योंकि होम पोस्टिंग वो भी स्टार्टिंग में मिलना, मतलब ये कहीं मिलता है तो बताओ भाई, मुझे भी बताओ, ये पता ही नहीं है। और रही बात मेरी पोस्टिंग की, तो एग्जैक्ट सब कुछ तो नहीं बता सकता इसमें, लेकिन हाँ तो कुछ तो बता सकता हूँ। जैसे मेरी पोस्टिंग नियर बाय स्टेट में ही हुई है, मतलब उड़ीसा से हूँ, मेरी पोस्टिंग वेस्ट बंगाल में ही हुई है। हाँ, रूरल पोस्टिंग है, अभी मेरी पहली पोस्टिंग है, रूरल पोस्टिंग है। लेकिन आप जो एडवेंचर मैं इधर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ना, वो शायद से सारे जो ऑब्स्टिकल्स हैं, मतलब सिटी में जो रहने का फ़ायदा है उसको ओवरकम करती है। जैसे वेट, आप सबसे अच्छा एक वीडियो देखो, मैंने अभी ही शूट किया था ये वाला वीडियो, तो चलिए वीडियो देखो। हाँ, तो पिछला शॉट कैसा था ये कमेंट्स में ज़रूर बताना। अभी कुछ क्वेरीज को पहले पढ़ लेते हैं। भैया प्लीज़ गाइड मी हाउ आई प्रिपेयर SBI PO अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन। और एक ने लिखा है, भाई कहाँ से प्रिपरेशन कर रहे थे आप? और एक ने लिखा है, आप किसको फॉलो किए थे क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GA के लिए? एंड सजेस्ट एनी 2 गुड क्वालिटी मॉक्स फॉर मेंस प्लीज़। और ये सारे क्वेरीज जो है ना, ये सिर्फ एक जर्नी बता सकती है, वो है प्रिपरेशन। और इस प्रिपरेशन की जर्नी जानने के लिए मुझे जानी पड़ेगी 2021, यानी कॉलेज के 3rd ईयर। ये बैंकिंग की प्रिपरेशन शुरू करने का डिसीज़न तब का था, और ये बैंकिंग की प्रिपरेशन जर्नी शुरू क्यों हुई ये किसी और दिन। अभी जानना है हमें प्रिपरेशन। मैंने अनअकैडमी से कोर्स ले रखा था, वो 6500 का 2 साल के लिए ले रखा था, और उसी से मैं पढ़ता था। और एक 2 टीचर्स हैं, अंकुश लांबा सर और आशीष अरोरा सर, शायद से आप जानते ही होंगे। उनके लिए शायद से उन लाखों स्टूडेंट्स नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों स्टूडेंट्स में एक हूँ
शायद से मतलब जानते भी नहीं होंगे, इतने स्टूडेंट्स हैं उनके। लेकिन मेरी प्रिपरेशन और मेरी ये जो सक्सेस जर्नी है, मीन्स IBPS PO, बस वो और कुछ नहीं, उसमें उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। क्योंकि जब मैंने पढ़ाई शुरू की तब मुझे जो रीजनिंग, क्वांट्स और बाकी जो सिलेबस होते हैं वो डिफ़िकल्ट लगेंगे, ऑब्वियसली सबको लगता है। और साथ ही में प्रीलिम्स में स्पीड चाहिए और मेंस में एक्यूरेसी, और इंटरव्यू के लिए तो अलग ही प्रिपरेशन चाहिए, वो अलग है। तो अंकुश लंबा सर से मैंने शुरू किया था रीजनिंग, और उनके जो पजल्स और सिलोजिज्म, ये जो ट्रिक्स थे ना, ये नॉर्मल वे से आप सॉल्व करेंगे और उनके ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे तो फ़र्क रहता है। मतलब जैसे कि नॉर्मल में अगर 100% टाइम में होता है तो उनके ट्रिक्स इस्तेमाल करते हुए 70% टाइम में आप सॉल्व कर सकते हैं, और जो कि मेरे को मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। वैसे ही क्वांट्स में आशीष अरोरा सर के जो स्पीड मैथ्स थे वो काफ़ी अच्छे लगते थे, और उनकी जो पढ़ाने का टेक्निक था वो सबसे मस्त था। उनके टेलीग्राम ग्रुप में PDFs आते रहते थे, वो क्वेश्चंस वगैरह मतलब शेयर करते थे, बहुत सारे होते थे और वो सारे सॉल्व करता था मैं, उसके साथ ही एनालिसिस भी करता था। ऐसा कह सकते हैं कि मैं पढ़ा कम हूँ, प्रैक्टिस थोड़ा सा ज़्यादा है। और उसी के साथ अभी मेरी भी स्ट्रैटेजी थी रीजनिंग और क्वांट्स को लेते हुए। रीजनिंग और क्वांट्स दोनों में ही मैंने कुछ सब्जेक्ट्स को चूज़ कर रखा था जिसमें कि मेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट थी, और मैं स्ट्रॉन्ग पॉइंट को ज़्यादा फोकस कर रहा था, क्योंकि वीक पॉइंट्स को फोकस करते करते सामान में लाना, उससे अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को इतना फोकस कर दो कि वही तुमको नंबर दे दे। और वैसे जैसे कि रीजनिंग में मेरी पजल्स हो गए, इनइक्वालिटीज़ हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गए, और सिलोजिज्म थोड़ा सा हो गया, और बाकी बहुत कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे जिसको मैं रेगुलर सेक्शनल मॉक्स में प्रैक्टिस करता रहता था, जिससे कि मेरी रीजनिंग धीरे धीरे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बनी। और उसी के साथ क्वांट्स में मैं रेगुलर बेसिस पे बोल सकते हैं आप, स्पीड मैथ्स उनके टेलीग्राम ग्रुप के जो PDF होते थे उसी से सॉल्व करता रहता था। और मैक्सिमम टाइम मैं जो स्पीड मैथ्स फोकस करने के बाद जो मिसलेनियस पार्ट्स रहता है उसमें मेरी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स थे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया, पाइप्स सिस्टम वो वाले क्वेश्चंस हो गए, और एज वाले, नंबर वाले, स्पीड डिस्टेंस ये वाले, ये सारे क्वेश्चंस पे मैं ज़्यादा फोकस करता था, जिससे कि मेरी प्रैक्टिस पे ज़्यादा हेल्प होती थी। और बाकी जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स रह गए उनको मैं थोड़ा सा स्किप करता था, ट्राई करता था, अगर नहीं हुए मतलब टाइम रहा तो ट्राई करता था, वरना स्किप। एंड इसी से इतने में ही मेरी प्रिपरेशन रीजनिंग और क्वांट्स की होती रहती थी। सेक्शनल मैक्सिमम टाइम देता रहता था, और वीकली मैं 2 मॉक देता रहता था। ये मॉक क्या देता था ये मैं बाद में बताऊंगा। और रही बात इंग्लिश की, इंग्लिश में मुझे ज़्यादा तकलीफ हुई नहीं, क्योंकि आई वॉज ए CBSE, मतलब CBSE बोर्ड से हूँ मैं, तो CBSE बोर्ड से हूँ, और उसके साथ इंग्लिश थोड़ी सी मेरी स्ट्रॉन्ग थी। मेरे को स्टोरी वगैरह पढ़ने में और इंग्लिश सीरीज़ भी मैं देखता रहता था, तो मेरी इंग्लिश थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन हाँ, मैं ये बार बार कह दूँ कि जिसकी भी इंग्लिश वीक है, मन CBSE बोर्ड से हो या ना हो या जनरल बोर्ड से हो, लेकिन जिसकी भी इंग्लिश वीक है प्लीज़ डू फोकस, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपको स्कोर दे जाएगा। ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, दोनों में आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आप शायद से 20 से ऊपर नंबर ला सकते हो उसमें। तो वही मैं अनअकैडमी से पढ़ता था, निमिषा बंसल मैडम थी, उनसे थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ता रहता था, लेकिन बाकी जितना रहा वो सेक्शनल मॉक्स और एनालिसिस करते करते, रेगुलर प्रैक्टिस करते करते थे, उसमें से हो गई मेरी। अब रही बात डिज़ास्टर की, GA, अब सच बताऊं या झूठ बताऊं, चलिए मतलब झूठ तो बोलना ही नहीं है, सॉरी फॉर दैट। सच ये है कि मैं जब मेरी मतलब प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाती थी, उसके बीच में 1 महीने का गैप रहता है मेंस देने के लिए, तो उसी में लास्ट 2 हफ्ते में मैं जो ऑलिव बोर्ड, अड्डा 247 और स्मार्ट कीड़ा, इनसे जो कुछ क्वेश्चंस आते थे, इनके जो कंटेंट होते थे उसमें कुछ कुछ जी के क्वेश्चंस आते रहते थे, उसके साथ क्वेश्चन रहता था, आंसर रहता था और एक्सप्लेनेशन रहती थी, तो वही पढ़ता था बस। और उस 2 हफ्ते में ट्राई करता था 3 महीने का बस कवर हो जाए कैसे भी करके, और मैं जनरल जो करंट अफेयर्स और बैंकिंग अवेयरनेस है वो मैं जान लूँ। नॉर्मल मतलब
क्या क्या हुआ है इस 3 महीने में, क्योंकि जनरली आपका 3-4 महीने का ही जी और सी ए पूछा जाता है। और ऐसे राइटिंग तो जनरल टॉपिक्स आप पढ़ ही रहे हो सी ए जी ए से, उधर जो टॉपिक्स रहेगा वो स्पॉन्टेनियस रहता है, उसके हिसाब से आपको माइंड में जो है वो पढ़ लिखना है। हाँ, इसमें एक टिप दे पाऊंगा मैं कि ट्राई करना थोड़ा सा सब पॉइंट्स बनाने के लिए, जैसे बुलेट पॉइंट्स होते हैं ना, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, कुछ 3 पॉइंट बना लिए, इसमें कुछ 3 पॉइंट बना लिए। इसमें क्या होता है वो थोड़ा सा ईजी रहता है और ये मेरे को हेल्प किया है। सो यू कैन ट्राई, बट अब इट्स अप टू यू। और इसी में वो रहती है। और ये जो इंटरव्यू का टॉपिक, इंटरव्यू का प्रिपरेशन का बात है, ये किसी और दिन, क्योंकि ये एक अलग जर्नी है। ये प्रीलिम्स मेंस ये अलग है, इंटरव्यू अलग है। ये जर्नी मैं बाद में कभी शेयर करूँगा। मैंने मॉक्स ले रखे थे टेक्स्ट बुक और टेस्ट जोन। टेक्स्ट बुक फॉर बिगनिंग, क्योंकि टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से इजी टू मॉडरेट लेवल पे जाते हैं, क्योंकि हार्ड लेवल पे इतने नहीं जाते हैं। टेक्स्ट बुक्स मतलब टेक्स्ट बुक के जो मॉक्स होते हैं ना, वो आप प्रीलिम्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि IBPS PO में या फिर SBI PO में आपके जो एक्यूरेसी स्पीड, प्रीलिम्स में एक्यूरेसी प्लस स्पीड दोनों चाहिए उधर। तो उसके लिए मतलब एक्चुअल टेस्ट पेपर देना है तो टेक्स्ट बुक का वो मॉक्स दीजिएगा। और थोड़ा सा आपको हार्डर पुश करना है ना, तो टेस्ट जोन के जो क्वेश्चंस होते हैं, मतलब उनके जो डिफिकल्टी लेवल होता है ना, वो थोड़े से अच्छे होते हैं। मतलब आपको थोड़ा सा हार्डर पुश करना पड़ेगा। और ये SBI PO के प्रीलिम्स और IBPS PO के मेंस और SBI PO मेंस दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि SBI PO का प्रीलिम्स जो होता है वो IBPS PO के प्रीलिम्स से थोड़ा सा मतलब डिफिकल्टी लेवल हार्ड होती है। और मेंस का पेपर जब आप टेस्ट जोन से सॉल्व करते हैं, हार्ड पेपर जब आप सॉल्व करते हैं ना उसी सेम टाइमिंग में, तो आपको इजी पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। और ये होगी मेरी प्रिपरेशन। अभी कुछ हट के सवाल हैं। कुछ सवाल है, आप भाई आप खाना कहाँ से खाते हो? खाने की बात है अभी मैं थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा हूँ। ब्रेकफास्ट में जैसे कि चना और चना चाट मसाला होता है ना, चना को मतलब ब्लैक चना को बॉइल्ड करके उसके बाद उसके साथ कुकुम्बर, गाजर, कुकुम्बर नहीं खीरा बोलते हैं, खीरा, गाजर, टमाटर और प्याज थोड़ा सा मिला के, थोड़ा सा मसाला, फैट लॉस एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही अच्छा है। और फिर लंच में तो दीदी आती हैं, वो बना के जाती हैं और वो भी अच्छा बनाती हैं। इधर बंगाली खाना अच्छा मिलता है, मतलब जैसे कि मछली और चिकन वगैरह ये सब बहुत अच्छा मिलता है। थैंक यू बंगाल। और रही बात डिनर की, तो डिनर में बहुत ही लाइट करता हूँ, कैलोरीज कम लेता हूँ, जैसे कि ऑमलेट हो गया या फिर बॉइल्ड एग हो गया, ऐसे ही ले लेता हूँ बस। और हाँ, दिन में 2 से 3 ब्लैक कॉफ़ी जरूर पीता हूँ, 3 नहीं पीनी चाहिए, 2 इज़ सफिशिएंट। और पानी 4 लीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और एक है, एक होम कितने साल तक रहता है? देखिए जनरली आपकी पोस्टिंग एक ब्रांच में 3 साल तक रहती है, तब तक होम रहता है। ये सिंपल सा मैथ्स है। अब सर्कल ऑफिस मतलब कि जैसे स्टेट वाइज आपको डिपेंडेंट रहता है, बैंक्स टू बैंक्स वो डिफर करता है। अभी और किसी ने पूछा है रेंट कितना है? अभी रेंट टू बी स्पेसिफिक नहीं है, मतलब ऐसा बैंक्स टू बैंक्स वेरी करता है, जैसे कि बैंक्स टू बैंक्स, और उसके बाद लोकेशन भी वेरी करता है। रूरल एरिया में पोस्टेड हो तो 6,000 to 9,000 ऐसा बीच में सारे बैंक्स देते हैं। उसके ऊपर सेमी अर्बन में 10,000 11,000 वैसे देते हैं। फिर अर्बन एरिया में चले जाओगे तो वैसा और 5-6 हज़ार ज़्यादा रहता है। फिर मेट्रो एरियाज़ में जाओगे तो और 5 to 6,000 ज़्यादा रहता है, ऑलमोस्ट अबाउट 25,000 के आसपास रहता है। और बढ़ते बढ़ते हम लोग का कॉस्टली सिटी तो पता है मुंबई है, और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, बहुत मतलब अच्छे से 2 BHK जिधर रह पाए उतना सफिशिएंट होता है, जितना भी देती है बैंक सफिशिएंट, इट इज़ सफिशिएंट इनफ। और हाँ, एक मैडम जी ने लिखा है और उड़िया में लिखा है, हाय डियर, मो पुओ भी IBPS PO रे सिलेक्ट ହେଇଛି यूको बैंक। कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम एंड ब्रदर, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स एंड आई होप कि पोस्टिंग अच्छी मिल जाए, क्योंकि पोस्टिंग अगर अच्छी मिलती है ना, तब अंदर से एक खुशी होती है कि आगे कंटिन्यू और अच्छे से करें। मतलब आई एम टेलिंग इन टर्म्स ऑफ ब्रांच एंड एरिया ऑल्सो, क्योंकि अच्छा एरिया मिलना और ख़राब ब्रांच मिलना वो अच्छा पोस्टिंग नहीं होता है। और रूरल पोस्टिंग मिलती भी है ना, सो बी इट, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन्स। ठीक है, एडवेंचर मिलेगा उधर, नया जगह है, घूमने को मिलेगा, सो कैरी ऑन। और ये एक आखिरी सवाल है, इसके साथ हम वीडियो को एंड करेंगे। किसी ने पूछा है व्हाट अबाउट योर ट्रेनिंग प्रोग्राम, एनी वीडियो ऑन दैट?
यस, आई हैव इट पोस्टेड ऑन माई चैनल। मेरी पहली वीडियो थी इंडक्शन ट्रेनिंग IBPS PO 2023-24 बैच, और उस पर भी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। आप जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मेंशन कर दूंगा। और हाँ, कमेंट ज़रूर करिएगा वीडियो कैसी लगी, और मतलब आपको कुछ मोटिवेशन उसमें आया या नहीं, कैसी लगी वीडियो ये ज़रूर मेंशन करिएगा। एंड सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द एंड ऑफ माय Q&A सेशन। और अभी हाँ, मेन और एक बात रह गई थी, ये जो हमारे बीच की दूरी है ना, ये महीनों भर की दूरी, अभी हम इसको हफ्तों में लाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरी खुद की गलती है, क्योंकि मैं काम में ज़्यादा बिजी रह गया था। थोड़ा सा काम के चलते मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था। और ये जो बैंकिंग रिलेटेड वीडियोस है ना, इसके लिए माइंड में टॉपिक्स जो होती है ना, वो आती नहीं है तुरंत, और इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन हाँ, आपकी जैसे क्वेरीज इतने सारे रहते हैं ना, तब उसमें आइडिया आ जाता है अपने आप, क्योंकि अपनी जर्नी शेयर करने के लिए ना वो एक अलग खुशी होती है। ये स्पॉन्टेनियस रॉ वीडियो होती है, ये स्क्रिप्टेड नहीं रहती है। पूरा मतलब जितना है मेरी एक्सपीरियंस से ही मैं बता रहा हूँ। सो आप क्वेरीज करिए। और हाँ, मैं ट्रैवल भी करता हूँ, उसी के साथ मेरी जो ट्रैवल वीडियोस है, बजट ट्रैवल वीडियोस और ट्रैवल वीडियोस ऑफ ए बैंकर यू कैन से, ये सब भी पोस्टेड करता रहूँगा। नेक्स्ट ट्रिप जाने वाला हूँ रिसेंटली, तब तक थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, एक मस्त वीडियो आएगी। और हाँ, एक मेन बात, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच रॉ वीडियोस। और सारे एस्पिरेंट्स और सारे ट्रैवलर्स एंड सभी जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, ड्रीम, बिलीव एंड अचीव। सो बाय।